एनडीए एग्जाम की समाप्ति 3 सितंबर को एनडीए 2 कंडक्ट हुआ। एंड ये बात तो हर कोई जानता है कि जितने बच्चे सक्सेसफुल होंगे उससे कहीं ज्यादा बच्चे एग्जाम में फेल होंगे। बट फेल होना इतना गलत नहीं है, उससे कहीं ज्यादा गलत है कि आपने ये एनालिसिस ना करा हो कि आपके रीजंस क्या रहे फेलियर के। मैंने जो मेरे बच्चे ऑनलाइन के थे, जो हमारे ऑफलाइन में थे, सबसे बातचीत करके 3 मेजर पॉइंट्स निकाले हैं कि जिस वजह से मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स फेल हुए हैं। मैं हर एक पॉइंट को डिस्कस करने वाला हूं डेप्थ में, अब ध्यान से सुनना और कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो अपने एफर्ट्स को, उन चीजों पे ध्यान देना ताकि जिंदगी में कभी दोबारा ऐसा फेलियर ना झेलना पड़े। मैं जानता हूं कि आप लोगों ने बहुत कुछ सेक्रीफाइस करा है अपने इस ड्रीम के लिए, तो राइट गाइडेंस बहुत जरूरी है। दोबारा ऐसी गलती मत करना, मैं बता रहा हूं सारी चीजें। पहली चीज तो ये कि एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अगर हम जीटी के पेपर की बात करें तो इंग्लिश के पेपर ने जज्बात पलट दिए, क्या बताऊं मैं, जिंदगी पलट दी, राइट। एकदम से पैटर्न चेंज हुआ। वहीं मैथमेटिक्स की बात करें, मैथमेटिक्स में भी चेंज देखा गया, जैसे कि अब मिक्सिंग ऑफ क्वेश्चन आ रही है। अब सिर्फ प्रोबेबिलिटी आने से बात नहीं बनेगी, आपको 2 चैप्टर इकट्ठे आने चाहिए जब बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। अब एक साथ सारे क्वेश्चन एक टॉपिक के नहीं मिलेंगे, एक्सेप्शन है कुछ, वरना एक क्वेश्चन उस टॉपिक का यहां है, फिर 10 क्वेश्चन बाद है, फिर 10 क्वेश्चन बाद है। आपको अपने टॉपिक के क्वेश्चन ढूंढने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम जीएस की बात करें, लोगों ने बोला करंट अफेयर से 12 क्वेश्चन, करंट अफेयर से 15 क्वेश्चन, अल्टीमेटली आए 3-4 क्वेश्चन। पैटर्न तो चेंज हो रहा है, लेकिन इसमें कोई नई बात थोड़ी ना है। अरे यूपीएससी बाबू, यूपीएससी अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन में टाइम टाइम पे याद दिलाता रहा हूं, तो आपको सही तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं अपना बताता हूं, हमने ऑफलाइन वाले बच्चों को और जो हमारा ऑनलाइन बैच था पेड, हमने उनको क्वेश्चंस कराए, अपना मॉड्यूल दिया, उस मॉड्यूल से क्वेश्चन छप रखे। मैं इसमें ये नहीं कह रहा कि हम महान हो गए, मैं उसकी तो प्रॉपर वीडियो मैंने बना दी होगी, तो इससे पहले आने वाली होगी, मैं विद प्रूफ दिखा रहा हूं कि इस मॉड्यूल से ये क्वेश्चन, उससे ये क्वेश्चन। लेकिन आप इस बात को समझने की कोशिश करो, मैं ये नहीं कह रहा कि हमने प्रेडिक्ट कर दिया या हम महान हो गए, नहीं भाई। हमने सिर्फ एक चीज को पकड़ने की कोशिश करी कि यूपीएससी का ट्रेंड क्या बोल रहा है, यूपीएससी किस तरीके से बच्चे से मतलब जानना चाह रहा है। आप समझो, मिक्सिंग ऑफ क्वेश्चन, मिक्सिंग ऑफ चैप्टर्स, ये सब अब ट्रेंड बन चुका है। अगर आप इस बदलते ट्रेंड को के साथ नहीं आप ढलोगे तो कुछ नहीं होने वाला भाई। देखो जो बात है मैं तो सही बोलता हूं, कड़वी लगे कैसी भी लगे, बट सच यही है। दूसरा, मल्टीपल रिसोर्सेज। अब बच्चे ने क्या करी गलती, बच्चा सोचता है मैं यहां से भी पढ़ लूं, मैं यहां से भी पढ़ लूं, मैं यहां से पढ़ लूं। जिस दिन आप सिंगल रिसोर्स को फॉलो करना बंद कर देते हो, उस दिन आप अपने फेलियर की तरफ बढ़ जाते हो। देखो होता क्या है ना, हर बंदे का पढ़ाने का तरीका अलग। आप किसी तरह से मतलब सेट हुए थे, अब आपने अपनी चीजें चेंज कर दी। लास्ट में आके बहुत बच्चे डगमगाते हैं, जैसे इतने बच्चे पढ़ रहे थे हमसे ऑफलाइन ऑनलाइन पेड में, लास्ट में आके उन्होंने देखा अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे पता नहीं कितने कितने घंटे की मैराथन लग रखी है। उन्होंने सोचा चलो यार अपना छोड़ो, वहां से पढ़ लेंगे हम तो, सारा कुछ नया मिल जाएगा। और अल्टीमेटली जो उन्होंने खुद के नोट्स बनाए थे ना, वो भी उन्होंने ढंग से नहीं पढ़े। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि आप सिंगल रिसोर्स रखो और उसको बार बार पढ़ो। लास्ट में मैराथन तब करो जब सब पढ़ लिया हो। हमारी स्टार्टिंग में यूट्यूब वॉचिंग कम आ रही होगी, आपने ध्यान दिया होगा। उसका रीजन ये था कि जो हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे हैं ना, कितना मेजोरिटी ऑफ चंक पढ़ाते हैं ऑफलाइन में, उसको हमने स्ट्रिक्टली मना करा हुआ था कि आपको यूट्यूब पे नहीं देखना है। बिकॉज अगर आप यूट्यूब पे जाओगे, आप डिस्ट्रैक्ट होगे, आप कहीं और भी देखोगे। जो आपको दिया गया है बस उसी को पढ़ो। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में कुछ क्लासेस ऑनलाइन, मतलब जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, फिर बोलेंगे ये वाली क्लास हम यूट्यूब पे कराएंगे, वहां पे पढ़ लेना। ये बहुत गलत अप्रोच होती है, बच्चा डिस्ट्रैक्ट होता है। हमने अपने इस बार बच्चों को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दिया, हमने बोला पढ़ो। इसी का रीजन है कि अब रिजल्ट्स बहुत ही पॉजिटिव लग रहे हैं, वाइब्स बहुत ही पॉजिटिव आ रही है कि हाँ जी हम सेटिस्फाइड है कि बच्चे को हम सही गाइड कर पाए हैं। तो मल्टीपल रिसोर्सेज कभी यूज मत करो। मैं ये नहीं कह रहा कि लर्न विद सुमित या LWS टीम से पढ़ो, हम ही सबसे बेस्ट है, कोई और हमसे नहीं पढ़ा अच्छा नहीं पढ़ाता, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा। हर टीचर बेस्ट है, हर टीचर ओपी है, सब पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप अपने रिसोर्सेज को मल्टीपल मत करो, सिंगल रखो। हाँ, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है कहीं से, जैसे इस बार बहुत हुआ, हमारी मैराथन में बच्चों ने पढ़ाई करी और उससे बहुत सारे क्वेश्चंस निकले
निकले हैं, जिसने करी होगी मैराथन उसको पता है, निकले हैं क्वेश्चन। वो बच्चे किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट में 6-6 महीने से पढ़ रहे थे, लास्ट में आके पढ़ा, उनको लगा सर यहाँ पे फायदा हुआ। तो ऐसे केसेस हैं तो डिफरेंट है, वरना आप चाहे कहीं से भी पढ़ो बट मल्टीपल रिसोर्स मत करो, लिमिटेड रिसोर्स करो। देखो मैं तो सजेस्ट कर सकता हूं, मर्जी आपकी है। तीसरा है लिमिटेड सिलेबस बच्चों ने पढ़ा। मैंने शुरू से बोलता आया हूं कि सब्जेक्ट मत छोड़ना, सब्जेक्ट मत छोड़ो। आप चाहे उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ दो लेकिन सब्जेक्ट मत छोड़ो। लोग द्वारा करंट अफेयर से 12 क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन आएंगे, ये लो 10 घंटे की मैराथन, ये लो 700 क्वेश्चन, ये लो फिर 200 क्वेश्चन, ये लो फिर 250 क्वेश्चन। अल्टीमेटली क्वेश्चन आए 3-4। सब जानते इस बात को। तो भाई बेस्ट क्या तरीका है, आपको सिलेबस में सारे सब्जेक्ट पढ़ने थे, चाहे कम कम पढ़ने थे। इसी चीज की कोशिश हमने करने की कोशिश करी। मैंने टॉप 100 करंट अफेयर लगाए, मैं खुद मान रहा हूं कि वहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जो मैंने सुबह वाली क्लास ली, टॉप 50 क्लास ली थी मैंने, किसी बच्चे ने सुना देखी हो तो उस स्लाइड से 30 क्वेश्चन की स्लाइड से 3 क्वेश्चन फंसे। जितना कम लिमिटेड सोर्स में पढ़ोगे ना उतना फायदा है। मैंने बोला था एंशिएंट हिस्ट्री में एनसीईआरटी पढ़ लेना, मेडिवल हिस्ट्री में एनसीईआरटी पढ़ लेना। आप पेपर उठा कर देख लो, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आ रखा है। विजयनगर एम्पायर क्वेश्चन देख लो, इंडस सिविलाइजेशन क्वेश्चन देख लो, लाइन बाय लाइन। ज्योग्राफी जिसने छोड़ी वो लुट गया, ज्योग्राफी से इतने इजी क्वेश्चन पूछ रखे हैं। पॉलिटिक्स ने छोड़ी, इजी क्वेश्चन छोड़े, 1-2 क्वेश्चन छोड़ दो, इजी क्वेश्चन थे। रिजल्ट क्या है, एटलीस्ट इन जीएस आपको हमेशा जब टाइम हो तो सारे सब्जेक्ट एटलीस्ट पढ़ने हैं ताकि आसान चीजें ना छूटे। और ये मैं आज इसलिए बता रहा हूं बिकॉज अभी आपके लिए टाइम है। आप समझो इस बात को, मेहनत करो, राइट गाइडेंस। अगर आपको एलडब्ल्यूएस से पढ़ना है तो हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन बैचेस है, यूट्यूब पे पढ़ाएंगे, मतलब धड़ेले से, मतलब खुले डंगे की चोट पे पढ़ाते हैं भाई, यहां से आएंगी चीजें। बिकॉज वो एनालिसिस है, कुछ हमने प्रिडिक्ट नहीं करा है, एनालाइज करने की कोशिश करी है। आप भी अपनी गलतियों को एनालाइज करो और जो आपके अटेम्प्ट अगर बचे हैं तो अपनी गलतियों को सुधारो। अगर अटेम्प्ट नहीं बचे हैं तो तब भी परेशान मत हो, अब जिंदगी खत्म नहीं हुई है, सीडीएस की तैयारी करो या और जो भी करना है वो करो। ये बात समझ रहे हो, बट इसको एनालाइज जरूर कर लेना ताकि अगर आपके छोटे बहन भाई भी हो, यार दोस्तों, उनको कम से कम गाइड कर सको। ठीक है, चलो यही बातें मुझे आपको बतानी थी। आपको डिमोटिवेट करने का बिल्कुल मन नहीं था। आपके साथ खड़ी है एलडब्ल्यूएस की पूरी टीम। आपको जब जो चाहिए बताइएगा, हम हर तरीके से आपके साथ। ठीक है, चलो फिर सी यू देन। जय हिंद, जय भारत।